चलो। नमस्कार, रोहित रिपोर्टर देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। जिस तरीके से आप जानते हैं कि 154 दिनों से लगातार OROP और MSP की मांग को लेकर के जंतर मंतर पे भूतपूर्व सैनिक भारत के कोने कोने से आकर के बैठे हुए हैं और धरना प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं और सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं, पर सरकार इनकी बातें सुन नहीं रही है। अब आइए जानते हैं कि इनकी मांगे जो जायज़ है, नाजायज़ है, किस तरीके की मांगे हैं। एक मांग को मनवाने के लिए 154 दिनों तक लगातार धूप में, बरसात में, गर्मी में, सर्दी में तप करके तपस्या कर रहे हैं। आइए हम इनसे जानते हैं। हमारे साथ में दो भूतपूर्व सैनिक हैं, ये कहाँ से हैं, इनकी आपसे जो है कि रूबरू बात कराते हैं। सर, कहाँ से आए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम एक्स सूबेदार मेजर CM ठाकुर, मैं बिहार मुजफ्फरपुर से आया हूँ। हाँ। और भूतपूर्व संघ मुजफ्फरपुर का एक्टिव सदस्य हूँ। हमने अपनी मांगों के लिए 154 दिनों से जो हमारे भाई यहाँ पर बैठ के और काफ़ी परेशानी उठाकर धूप में, बरसात में, और जो उन्होंने अपनी मांगों को लेकर गवर्नमेंट से मांग कर रहे हैं वो सही है। और यह इसलिए सही है कि हम लोगों ने मांग ऐसे नहीं किया है, वेतन की विसंगति की मांग की है। गवर्नमेंट ने जो हम लोगों को वेतन दिया है उसमें जो त्रुटियां हुई है ऑफिसर में और JCO और जवान में, उसके विसंगति को दूर करने के लिए हम लोगों ने गवर्नमेंट से मांग की है। जो आज के दिन में आप देख रहे हैं, ऑफिसर लोग चुप बैठे हुए हैं आराम से, क्योंकि उन्होंने अपना हक ले लिया और JCO और जवान को हक नहीं मिला। इसलिए हम लोग आगे आए हैं। हम लोगों ने कोई गुनाह नहीं किया है। जिस तरह से ऑफिसरों ने अपना नौकरी किया है, हम लोगों ने भी नौकरी किया है। तो अगर ऑफिसर को डिसेबिलिटी पेंशन जो मिल रहा है तो जवानों को उतना क्यों नहीं मिलेगा, JCO को उतना क्यों नहीं मिलेगा? लड़ाई में तो शहीद एक ही गोली से होता है। क्या ऑफिसर के लिए गोली अलग बना है और जवान JCO के लिए गोली अलग बना है? हम इसी विसंगति के लिए देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से मांग कर रहे हैं, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह से मांग कर रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी से मांग कर रहे हैं कि देश की बैकबोन है आपका आर्मी से हम लोगों ने इतनी करबट सर्विस करके आया है, तो हमारी मांगों को आपको मानना चाहिए। हम गलत नहीं मांग रहे हैं आपसे। मांगों को मानते मानते 154 दिन हो गया। सर्दियों के टाइम में आपने धरना शुरुआत किया, सर्दी गई, गर्मी गई, बरसात आ गया, अब कब मांगेंगे? नहीं मांगेंगे तो जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में उन्होंने देख लिया है नज़ारा क्या हुआ है इलेक्शन का, वही 2024 में दोहरा दिया जाएगा। और अभी काफ़ी जगह का इलेक्शन बाकी है। हम फौजियों की संख्या बहुत है, हम आक्रोशित होंगे। हम सब जिस तरह से आज जंतर मंतर पर हम धरना पर बैठे हुए हैं, हम सीधा वहाँ चले जाएंगे जहाँ इलेक्शन होगा और वहाँ के जनता को पोलराइज करेंगे कि देखो हमारी मांगों को नहीं मान रहे हैं, हम सैनिक हैं, वहाँ भी तो सैनिक हैं। क्या पता आपकी मांगे नाजायज हो? नाजायज हो तो हमने कहा है ना कि 3 जजों की बेंच को बैठा दिया जाए, वो जो डिसीजन देगा उसको हम लोग मान लेंगे। और क्या चाहिए? जज तो उनके भी हैं, जज तो सबके हैं। 3 जजों की बैठक कर दी जाए और उनकी जो मांगे हो, उनको जो डिसीजन होगा उसको हम सब लोग मान लेंगे। यही हमारी मांगे हैं। एक हमारे साथ में भूतपूर्व सैनिक और मौजूद हैं, आइए हम इनसे भी बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम अनिल कुमार सिंह है। मैं एक्स चीफ ऑफ डायरेक्टर पावर इंडियन नेवी से रिटायर हूँ और मुजफ्फरपुर सैनिक संघ और वेटरन इंडिया का सदस्य हूँ। और हम भी इसी मांग के लिए आए हैं कि हम लोगों को जो है कि ऑफिसर लोगों को मिल गया, हम सैनिक को कोई किसी नहीं मिला, तो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। देखते हैं अगर नहीं मिलेगा तो और संघर्ष करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, जहाँ तक होगा संघर्ष करेंगे, क्योंकि फौजी जो है सो संघर्ष से कभी पीछे हटता नहीं है। हम लोग का संघर्ष जारी रहेगा, देखिए क्या होता है आगे। संघर्ष 154 दिन से कर रहे हैं। तहसीलदार को आपने ज्ञापन दिया, MLA को ज्ञापन दिया, MP को ज्ञापन दिया, संसद का आज घेराव भी कर दिया। अब क्या करेंगे आगे? अब आगे जहाँ जहाँ इलेक्शन होगा वहाँ पे हम लोग विरोध करेंगे। और क्या, क्योंकि सरकार हम लोग को कुछ देना नहीं चाह रही, हम लोग विरोध करेंगे। आगे ईश्वर की मर्जी, जो होगा संघर्ष करते हैं, बाकी बढ़ते।
तो इस तरीके से एक मांग आप लोगों की है, छोटी सी मांग है, उसको आप समझा नहीं पा रहे सरकार को। हम लोग कह रहे हैं कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दीजिए, जज मतलब 4-5 आदमी का, वो डिसीजन जो करेगा हम लोग का मान है। हम लोग ये थोड़े हैं, हम लोग डिसिप्लिन आदमी है, हम लोगों का जो डिसीजन होगा, जो उचित होगा, हम लोग को फेवर में तो होना चाहिए, ये करेंगे। ऑलरेडी डिसीजन मानेंगे, जो 5 आदमी का जो बेंच होगा, जो डिसीजन करेगा वो हम लोग का मानना होगा। बस यही हम लोग चाह रहे हैं सरकार से कि सरकार जो है सो हम लोग पर ध्यान दे, क्योंकि मिलिट्री, एयरफोर्स, नेवी ये बैकबोन ऑफ द कंट्री, ये और इसको आप ना खुश करके खुश नहीं रह सकते हैं, देश को अच्छा नहीं चला सकते हैं। यही हमारा संदेश है बस। अभी 2024 का इलेक्शन आ रहा है, हाँ। तो अगर आप लोगों की मांगे नहीं मानी जाती है तो क्या 2024 के इलेक्शन पे प्रभाव पड़ेगा? बहुत, यह आपने सही प्रश्न पूछा है। सरकार जनता से चलती है और हम फौजी भी हैं और जनता भी हैं। एक तरफ से फौज से अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तो हम जनता भी तो हैं, वोट का अधिकार तो हमें है, और वोट में अधिकार है तो वोट की चोट से ही तो सरकार मानती है। दूसरी बात, ये जो आज जो इतने हमारे भाई 154 दिनों से बैठे हुए हैं और धरना और प्रदर्शन कर सरकार से गुहार लगा रहे हैं, इसका नौबत नहीं आता, क्योंकि हम लोगों ने ही सही भरोसा कर लिया ऑफिसरों पर, और ऑफिसरों ने अपना काम निकाल लिया। आज हम जेसीओ जवान के लिए छोड़ दिया, जिसकी विसंगति के लिए आज हम लोग यहाँ खड़े हैं। बात की जाती विसंगतियों की, वीर नारियों की, विधवा पेंशन की, तो यहाँ पर ना वीर नारी दिखाई देती है 154 दिनों में, ना कोई विधवा आ रही हैं, तो फिर आप लोग लड़ाई किसकी लड़ रहे हैं? हाँ, आप सही कह रहे हैं। वीर नारी और विधवाएं, जो वीर नारी और विधवाएं अभी इतनी दुखी हो रखी है, उनके पास ये 1 रैंक और 1 पेंशन की जो मांग हम लोग कर रहे हैं, उसका मोटो यही है कि वीर नारी और विधवाएं को जो पेंशन मिल रहा था वो उस लायक नहीं है जो अभी अपने बच्चों को घर में छोड़ के और यहाँ चले आए। उनके पास इतने पैसे नहीं हैं, उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए हम लोग आए हुए हैं। जिस तरह से मुजफ्फरपुर जिला से मैं और सुधार मेजर सीएम ठाकुर और अनिल कुमार, ये दोनों प्रतिनिधित्व करने आए हैं, ये आप बात को मानिए कि वीर नारी हमारे साथ हैं, विधवाएं हमारे साथ हैं, मैं उनका प्रतिनिधित्व करता हूँ। तो आज हमारे चैनल के माध्यम से सरकार को क्या संदेश देंगे आप? सरकार को हम यही संदेश देना चाहते हैं, सरकार हमारी मांगों को सुने, और जजेज की जो 3 जजेज की जो बैठक करने का हम लोगों ने अनुरोध किया है, 3 जजों की बैठक कर अविलंब इसका निष्कर्ष निकाला जाए, वरना हम लोग इलेक्शन के टाइम पर सरकार को जवाब देंगे। ये हमारे साथ भूतपूर्व सैनिक थे जिनका मांगे हैं, जो सरकार को 154 दिनों से पहुंचाने की कोशिश में लगातार लगे हुए हैं, पर सरकार इनकी मांगे नहीं मान रही है। पर हम अपने चैनल के माध्यम से हम ये अनुरोध करेंगे कि यहाँ पर ज़्यादातर जो सैनिक हैं वो 50-60 प्लस है, 90-105 साल के भी भूतपूर्व सैनिक जो है कि जंतर मंतर पे आकर के अपना सहयोग और योगदान धरना प्रदर्शन में दे रहे हैं। तो सरकार से निवेदन करूंगा अपने चैनल के माध्यम से कि जल्द से जल्द इनकी मांगे को मान ले और ये अपने अपने घरों को लौट जाएं। धन्यवाद।